इस महीने मेरी लगभग 83,000 रुपए की किस्त जानी थी, जिसमें भी बैंकों की 43,207 रुपए 54 पैसों की किस्त है। बाकी 40,000 रुपए प्राइवेट पर्सन से लिया हुआ लोन है। 40,000 रुपए मुझे पिछले महीने में मजबूरी में लेना पड़ा था, क्योंकि मैं एक ब्रांड के साथ काम कर रहा था, वहां से पेमेंट मिलनी थी, पर एंड मौके पर पेमेंट नहीं मिली, तो मुझे मजबूरी और जल्दबाजी में 40,000 रुपए का कर्जा प्राइवेट पर्सन से उठाना पड़ा, जिसमें भी 25,000 रुपए लगभग 10% के ब्याज पर लिए हैं। अब मेरे लिए 83,000 का कर्जा किसी भी हालत में देना मुश्किल है, इसलिए मैंने प्राइवेट लोन देने वालों से बात करी और उनसे 3 से 4 महीने का टाइम मांगा, लेकिन फिर भी मुझे 25,000 का लगभग 2,000 रुपए का ब्याज तो देना ही पड़ेगा। मतलब बैंकों का 43,207 रुपए 54 पैसे और प्राइवेट लोन का 2,000 रुपए का ब्याज, कुल 45,207 रुपए 54 पैसे की जरूरत है इस महीने के एंड तक। अब ये महीना खत्म होने में लगभग 5 दिन बाकी हैं। अब मैं आपको अपनी अभी की कंडीशन बता देता हूँ दोस्तों। हालांकि इस महीने मैंने बहुत ही कम वीडियो बनाई है, फिर भी मैं हर रोज अपने बाइक टैक्सी के काम पर जाता रहा हूँ, और इस महीने मैंने 26 दिसंबर तक 22,610 रुपए का काम किया है टोटल, जिसमें भी मेरा लगभग 10,147 रुपए खर्च हो गया है। जैसे कि 3169 रुपए की बाइक सर्विस हो गई है। सीएनजी बाइक की सर्विस कॉस्ट मेरे लिए बहुत बड़ा सरदर्द है, बाहर से इसे सर्विस करवा नहीं सकते। 4,000 रुपए लगभग सीएनजी और पेट्रोल में खर्च हो गए हैं। 1,100 रुपए लगभग कमीशन में चले गए हैं बाइक टैक्सी के। बाकी बचे पैसे खाने पीने, रिचार्ज और अन्य छोटे मोटे खर्चों में चले गए हैं। मतलब इस महीने 22,610 रुपए कमाने के बाद भी 10,147 रुपए खर्च हो गए हैं, और मेरे पास अभी 12,463 रुपए ही बचे हैं। अच्छी बात यह रही कि इस महीने मैंने एक बार ही कहा था, और कुछ भाई लोगों ने अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया, जिसकी वजह से आप लोगों की तरफ से लगभग अब तक 9,440 रुपए की धनराशि इकट्ठा हो गई है। ये पैसों की सपोर्ट जो आप लोगों की तरफ से आई है, वो मेरे लिए बहुत मायने रखती है। ये उस टाइम पर सपोर्ट मिल रही है जब मुझे पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत है, जब ब्रांड, दोस्त, किस्मत सब ने साथ छोड़ दिया, तब आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है दोस्तों। जब से ब्रांड ने धोखा दिया है, मैंने सोच लिया मैं किसी ब्रांड के साथ काम नहीं करूंगा जब तक मेरा कर्जा मेरी खुद की कमाई के कंट्रोल में नहीं आ जाता। दोस्तों असल में मेरा कर्जा इतना बड़ा भी नहीं है, मुझे बस कुछ छोटे लोन की बड़ी ईएमआई ने परेशान कर रखा है। हालांकि अच्छी बात यह रही कि पिछले महीने मेरी लगभग 5,000 रुपए की ईएमआई घट गई है। पिछले महीने लगभग 48,000 रुपए गई थी, तो इस महीने लगभग 43,000 रुपए जाएगी। फिर भी प्राइवेट लोन का 2,000 रुपए का ब्याज मिलाकर कुल 45,207 रुपए 54 पैसे की किस्त जानी है। अब तक मेरी कमाई और आपका सपोर्ट मिलाकर लगभग 21,903 रुपए इकट्ठे हुए हैं। अब मुझे 5 दिन में 23,304 रुपए की जरूरत है। अगर मैं 5 दिन में पूरी मेहनत करके भी कमाता हूँ तो 7 से 8,000 रुपए इकट्ठा हो पाएंगे। फिर भी मुझे 15,000 रुपए लगभग कम पड़ जाएंगे। दोस्तों अंत तक भी मैं कोई ना कोई रास्ता तलाशता रहा, जिससे मेरी ईएमआई की समस्या का हल निकल सके, लेकिन जहां से भी पैसे आने होते हैं वहीं से किस्मत धोखा दे जाती है। जितनी वीडियोस मेरी इंस्टा पर चलती हैं, अगर उतनी यूट्यूब और फेसबुक पर चलती तो मेरी महीने की 50,000 रुपए की कमाई होने लग जाती। दोस्तों इंस्टा वीडियोस का कोई डायरेक्ट पैसा नहीं देता है। हर का मेरे पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, मेरी खुद की कमाई और आपका सपोर्ट। अब मैंने सोच लिया है कि मैं 3 तरीकों से अपना कर्जा उतारूंगा, अपनी कमाई, आपका सपोर्ट और सोशल मीडिया की इनकम। और कोई तरीका मेरे लिए फिट बैठ ही नहीं रहा है, जिसमें भी मेरी कमाई और आपका सपोर्ट बहुत मैटर करता है, क्योंकि यूट्यूब और फेसबुक की इनकम कब आए इसका कोई आइडिया नहीं है। दोस्तों फिलहाल 5 दिन में 23,304 रुपए की जरूरत है, जिसमें मैं लगभग 7 से 8,000 ही कमा पाऊंगा। बाकी आपके सपोर्ट की जरूरत है। आपसे सपोर्ट मांगना मेरे लिए लास्ट ऑप्शन ही रहता है। दोस्तों वैसे तो संघर्ष लंबा चलेगा, लेकिन इस वक्त अर्जेंट पैसों की जरूरत है। अगर 500 से 1,000 भाइयों ने भी 20 से 30 रुपए की सपोर्ट कर दी तो मैं टेंशन फ्री इस मंथ का कर्जा भर पाऊंगा और नए साल में खुशी खुशी एंटर कर पाऊंगा।